गरीब साइकिल कॉफी वाला बना करोड़पति। भीमपुर नामक एक गांव में रोशनलाल नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसका बड़ा भाई सारी जायदाद लूटकर भाग गया और उसके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। वो रोजाना चौक पर साइकिल लगाकर कॉफी और स्नैक्स बेचकर अपना जीवन यापन करता। अरे कॉफी ले लो भाई, कॉफी काली शुगर फ्री और कई तरह की कॉफी, थोड़े देसी अंदाज में। कॉफी ले लो भाई, कॉफी 5 रुपए कप। अरे रोशनलाल, तुम्हारे हाथ की कॉफी पीकर तो यार दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। अरे भाई, ऐसा क्या जादुई पदार्थ मिलाते हो तुम इसमें, हमको भी बताओ। हाँ सच में, ये देसी तरीके की कॉफी तो काफी स्वादिष्ट है। अरे मुझे जरा केक के पीस देना। और ये केक भी तुमने ही बनाए क्या भाई? अरे नहीं दादा, मेरे पूर्वज आए थे आज सुबह, उन्होंने ही बनाए हैं। अरे कैसी बातें करते हो यार तुम्हें? अरे नहीं दादा, मेरे पूर्वज आए थे, उन्होंने तो बनाए। रोशनलाल की साइकिल कॉफी ठेले पर दिन भर ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती। ठंड के मौसम में तो रोशनलाल की साइकिल कॉफी ठेले के ग्राहकों से पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता। एक दिन एक नौजवान रोशनलाल के साइकिल कॉफी ठेले का वीडियो इंटरनेट पर डाल देता है, जो वायरल हो जाता है और उसके बाद दूर दराज से लोग उसके यहाँ उसकी अतरंगी देसी कॉफी पीने आते हैं। अरे रोशनलाल भाई, एक सेल्फी तो खींच लूं हमारे साथ, जरा इधर आओ। है जी, क्यों नहीं खींचो। रोशनलाल देखते ही देखते फेमस तो हो जाता है, लेकिन अब भी वो उतना ही कमा रहा होता है जितना कि वो पहले कमाता था। वो रोज सुबह 5 बजे ही साइकिल पर निकल पड़ता है और चौक में आकर कॉफी बेचता है। एक दिन जब वो सुबह सुबह चौक पर जाने को निकलता है, तभी अपनी साइकिल पर एक कागज का गिरा हुआ टुकड़ा देखता है, जिस पर एक गुंडे की तस्वीर होती है। अरे रोशन भाई, ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अरे बैंक से पूरा 5 करोड़ लूटा है, पता नहीं कहाँ छुप गया। अरे पूरे गांव की पुलिस इसे ही ढूंढ रही है। अरे भाई, इस शक्ल से तो बहुत ही भोला लगता है। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, कभी किसी की शक्ल पर नहीं जाना चाहिए। रोशनलाल अक्सर अपने कॉफी ठेले पर स्कीम्स और ऑफर रखता, जिससे वो पैसे कमा सके। अरे ऑफर है भाई, ऑफर है, नया ऑफर है। 2 मिनट में जो 5 कप कॉफी पिएगा उसे इनाम मिलेगा। ऑफर है भाई, ऑफर है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसकी किस्मत फूटी ही निकलती है। पता नहीं कब मैं भी पैसों का हार पहनूंगा और माला माल हो जाऊंगा। अरे कब तक मैं यूं ही कॉफी बेचता रहूंगा। एक दिन जब रोशनलाल साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा होता है, तभी वो एक कार से टकराकर साइकिल संग नदी में उड़ जाता है। अंडर वाटर में जाने के बाद वो एक अंडर वाटर ग्लास हाउस देखता है, जिसमें वही गुंडा रह रहा होता है जिसे पूरा गांव ढूंढ रहा होता है। उड़ी बाबा, ये दरिंदा आदमी तो यहाँ पर ग्लास हाउस में पैसों संग ऐशो आराम का जीवन बिता रहा है और पूरा गांव पागलों की तरह इसकी तलाश कर रहा है। मुझे अभी पुलिस को जाकर इसके बारे में बताना चाहिए। रोशनलाल एसआई के पास जाकर सारी बात बताता है, जिसके बाद वो उस गुंडे को अंडर वाटर जाकर पकड़ लेते हैं। रोशनलाल, तुमने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, इसलिए तुम्हें उस मुस्टंडे को ढूंढ निकालने के पूरे 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये लो। अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। रोशनलाल को पैसों का हार पहनाकर उसका सम्मान किया जाता है और वो करोड़पति बन जाता है, जिसके बाद वो पूरे देश में अपने कॉफी ब्रांड की कॉफी सप्लाई करता है और एक अमीर बिजनेसमैन बन जाता है। कहते हैं एक्सीडेंट लोगों की जिंदगी छीन लेता है, लेकिन मेरे साथ हुए एक्सीडेंट ने तो मेरी जिंदगी की स्टोरी ही बदल दी बिड़ू। अब तो अपन छा गया है, भला हो एक्सीडेंट करने वाले का। मजा ही आ गया। लालची मछली वाला। शेखरगंज कहकर एक गांव में चंद्रू नामक एक मछुआरा रहा करता था। चंद्रू की एक फिश शॉप थी। वो रोजाना तालाब से मछलियां पकड़ता और उन्हें अपने शॉप पर लाकर बेचा करता, लेकिन जब भी वो मछलियों को जाल में फंसाता, उसे हमेशा सिर्फ छोटे साइज की ही मछलियां मिलती। अरे यार, ये क्या, पिछले 3 घंटों से बैठा हूँ मछली पकड़ने, लेकिन अब तक सिर्फ छोटी मछलियाँ ही मिली हैं। फिशिंग हुक भी बदल लिया, उसके बाद भी तम माझी सटकली। चंद्रू पानी में छलांग मारकर अंडर वाटर मछली पकड़ने की कोशिश करता है,
पर इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद भी उसके हाथ सिर्फ 2 बड़ी मछलियां ही आती हैं शॉप पर। ये लो भाई चंद्रू, तुम्हारे पैसे। आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई। इन नन्ही छोटी मछलियों का दाम भी कम ही है। बड़ी मछलियों को मैं एकदम ज्यादा भाव में बेच सकूंगा, लेकिन वो मिले तो सही। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं तुम सबके मम्मी पापा रंगरलियां मनाने, पानी में रोमांस करने। इडियट, नॉनसेंस। चंद्रू लगातार कोशिशें करता है लेकिन असफल ही रहता है। एक दिन पास ही के एक गांव का व्यापारी चंद्रू को मिलकर कहता है, चंद्रू भाई, हम जानते हैं कि तुम अपनी इस मुस्कुराहट के पीछे कौन सा गम छुपा रहे हो। चंद्रू काफी इमोशनल हो जाता है और अपने व्यापारी दोस्त को अपनी दुख भरी दास्तां बताता है। तभी अबे ओ घोंचू आदमी, ये ले, ये खास इंजेक्शन है, विदेश से मंगवाया है। अगर किसी भी मछली को इस इंजेक्शन से इंजेक्ट किया ना तो उस मछली का साइज बड़ा हो जाएगा। क्या? अरे वाह, ये तो सॉलिड इंजेक्शन है फिर। लेकिन भाई ये एक हानिकारक टॉक्सिक इंजेक्शन है, जिससे अगर लोग उन इंजेक्टेड मछलियों को खाएंगे तो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएंगे। अरे छोड़ना यार, लोगों का क्या करना, मुझे तो बस नोट छापने हैं। और फिर वो छोटी मछलियां साइज में बड़ी हो जाती। इसी तरह चंद्रू कई सारी छोटी मछलियों को इंजेक्ट करता है और उन्हें चंद्रू ज्यादा दाम में बेच देता है। अरे वाह, ये इतनी बड़ी मछली पहले तो कभी नहीं देखी। हाँ हाँ, ये मछली कौन सी खुफिया नदी से निकाल कर लाए हो चंद्रू भाई? इसे देखते ही मुंह में पानी की बाढ़ आ गई। दरअसल ये मछलियाँ स्पेशल विदेश से आई हैं। एकदम लाजवाब टेस्ट है इनका। एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे, दीवाने। झूठ नहीं बोल रहा मैडम, आपकी कसम। बेशरम बेहया आदमी, मेरी कसम खाएगा तो मेरे हाथ से जूते भी खाएगा। ओह सॉरी सॉरी। चल, ये 2 बड़ी मछलियाँ दे दे। और मुझे भी ये मोटे मांस वाली। ये 3000 की है और ये 4000। अब विदेश की है तो महंगी तो होंगी ना। इस तरह ग्राहक को वो उल्लू बनाता और धीरे धीरे आधे गांव की तबीयत बुरी तरह से खराब हो जाती है और हेड डॉक्टर सिन्हा को शक हो जाता है। डॉक्टर सिन्हा नर्स से, यार ये जितने भी केसेस हैं सभी ने ऐसा सी फूड खाया है जिसमें हार्मफुल केमिकल्स थे। शायद इंजेक्टेड मछलियां थी वो। मुझे उस चंद्रू फिश शॉप का एड्रेस बताओ। श्योर सर। सिन्हा एक डॉन का भेष बदलकर चंद्रू के पास जाता है क्योंकि उसे अपनी साइंटिफिक सोच से चंद्रू की चाल समझ में आ जाती है। सुनेला है कि तेरे पास आजकल बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिल रही है, कहीं तो इंजेक्शन तो नहीं मारता ना उनपे? क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? तभी सिन्हा चंद्रू को पैसों से भरा बॉक्स दिखाता है। ये देख, इतना माल लेके तू माला माल हो जाएगा और अपन को भी एक सैंपल दे दे। लालच के प्रकोप में आकर चंद्रू उस इंजेक्शन को सिन्हा को दे देता है। ये लो, ये लो, दे दो अब मुझे भी पैसे। तभी सिन्हा अपना असली चेहरा दिखाकर गुस्से से कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, कमीने, लालची मछली वाले, अब ये इंजेक्शन तुझे भी लगेगा। सिन्हा चंद्रू को भी इंजेक्शन लगाता है और चंद्रू एक मछली में बदल जाता है। नहीं। इस तरह लालची चंद्रू को उसकी सजा मिल जाती है।